सेवाधारी तो हम किसी को बोल नहीं सकते ना, ट्रस्टी तो फिर भी बोल सकते। तो जब जितना गृहस्थी समझेंगे तो जंजाल, बोझ, टोकरी, जिम्मेवारी, मेरी जिम्मेवारी, और ट्रस्टी समझेंगे तेरापन, बस मुझे संभालने के लिए उसने दिया है। तो ट्रस्टी अर्थात उसने दिया मुझे संभालने के लिए। चलो बाबा के शब्दों में और गहराई से सुनते हैं। 23/12/23, आज का डेट अच्छा है। मीठे बच्चे, अपना सरनेम सदा याद रखो। तुम हो गॉडली चिल्ड्रन। तुम्हारा ईश्वरीय कुल तुम देवताओं से भी ऊंच है। तुम्हारे मैनर्स बड़े रॉयल चाहिए। गॉडली चिल्ड्रन, हाँ, चिल्ड्रन, गॉडली चिल्ड्रन, ये हमारा ईश्वरीय कुल है ना। स्कूल के हिसाब से स्टूडेंट है, कुल के हिसाब से चिल्ड्रन है। हम इस कुल के बच्चे हैं बोलते हैं ना। तो देवताओं से भी ऊंचे, बहुत रॉयल मैनर्स चाहिए। प्रश्न है, बाप ने बच्चों को आप समान प्यार का सागर बनाया है, उसकी निशानी क्या है? बहुत ही अच्छी बाबा के मंथन, बाबा ने मंथन करके सुनाया। डबल पूजा होती है, अच्छा। हम्म। बाबा ने प्यार का सागर बनाया, मास्टर प्यार का सागर। हमारे मास्टर प्यार के सागर के निशानियां कौन कौन सी है? सदैव सुशुभ भावना, शुभकामना, हर समय कल्याण सबके लिए, हर एक के प्रति। ये रिजल्ट है, निशानी, ये राइट है, रिजल्ट है। जो मुरली पड़ी हो वो नहीं बताए। चाल चलन, ये भी रिजल्ट है, निशानी। हाँ, बाप ने बच्चों को आप खुशी। समान प्यार का सागर बनाया, उनकी निशानी क्या है? मतलब ये ऐसे देखा जाए तो रिजल्ट और वो भी हो सकती है, पर थोड़ा और, ये हमको भी ये नहीं आया। हम आत्मा समझ आत्मा उनकी हो। निशानी हर्षित मुख रहेंगे, हर्षित मुख होते हैं। अच्छा अच्छा, सारे कर्मों पर, चरित्र पर बात कर रहे हैं। देते हैं, अच्छा। बाबा कहते हैं गिव अप। हाँ हाँ हाँ, हम ये जो देवी देवताओं के चित्र को देखते हैं तो क्या उमड़ता है? हाँ, मतलब दुनिया वाले देवी देवताओं के चित्रों को देखते तो क्या उमड़ता है? प्यार ही उमड़ता है ना। कितने अच्छे लगते हैं, कितने प्यारे, इतनी खूंखार मतलब तलवार हाथ में लिए हुए, लेकिन देखने वाला, हाँ, माता, वो माता, प्यार से। तुम बच्चे बाप समान प्यारे बने हो, इसलिए जो तुम्हारे यादगार चित्रों को सभी प्यार से प्यार करते हैं, प्यार से देखते रहते हैं, प्यार से देखते रहते, निहारते रहते ना। देखो, उनके शब्दों को भी देखना नहीं बोलता है, निहारना। हाँ, फिर दर्शन, वर्ड्स भी डिफरेंट है। मैं ठाकुर जी को निहारती रही, तो प्यार से देखते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण सदा हर्षित मुख रमणीक है। अभी तुम जानते हो बाबा हमें ज्ञान योग से बहुत बहुत मीठा बना रहे हैं। तुम्हें मुख से सदा ज्ञान रतन ही निकालने हैं। तुम्हें मुख से सदा ज्ञान रतन ही निकालने हैं। अच्छा, गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। ये किसकी महिमा में गाते हैं कि तू प्यार का सागर है? ये किसी मनुष्य की महिमा नहीं है। कहा जाता है कि तू प्यार, शांति व पवित्रता का सागर है।
सागर का मतलब क्या हुआ? प्यार का सागर। कि हजारों उससे प्यार कर रहे, फिर भी उसका प्यार हमारे लिए उतना ही है। दुनिया में सागर भी नहीं है, जो भी है, चाहे पौंड है, नदी है, दूसरे से प्यार करने लगता है ना तो पहले वाले से कम हो जाता है, क्योंकि लिमिटेड स्टॉक है। तो क्या करेगा? इसलिए बाबा का प्यार, प्यार का सागर। तो ये बाबा कह रहे हैं, कहाँ जाता है तो प्यार, शांति व पवित्रता का सागर है। अभी तुम पवित्र बनते हो, सागर से लो ना। अगर मैन्युफैक्चरिंग वाले का कनेक्शन है, सोर्स है, तो क्या करेंगे जनरली? सस्ता भी पड़ता है और ठीक भी आता है माल। तो प्यार बाबा से लो, शांति बाबा से लो। क्यों सोचते तुम शांति से बोलो, क्यों बोलते क्यों नहीं हो? मेरा मन अशांत हो जाता है, उससे क्यों मुझे शांति चाहिए? तो ऐसे बहुत है, बाबा कहते हैं अभी तुम पवित्र बनते हो। ऐसे बहुत है जो शादी नहीं करते हैं, बहुत है जो बिगड़ संन्यास लिए भी पवित्र रहते हैं। गाया हुआ भी है गृहस्थ व्यवहार में, जनक मिसल। आजकल तो ये कैटेगरी बहुत निकल गई है ना, शादी नहीं करना है, इंडिपेंडेंट रहना है, कमाते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। उसकी हिस्ट्री है, कहाँ हमको कोई ब्रह्म ज्ञान सुनाओ। जनक राजा, वास्तव में कहना चाहिए, ये भी अक्षर रॉन्ग है, ब्रह्म ज्ञान। हाँ, ये नहीं बोलना चाहिए, ब्रह्मा ज्ञान। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा आकर ज्ञान देते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियों को। हाँ, ब्रह्म ज्ञान चाहिए, ये भी है ना। उसने बोला ना मुझे ब्रह्म ज्ञान चाहिए, जनक मिसल बाबा ने कहा। वो भी तो प्राप्त करने के लिए भी ब्रह्म ज्ञान का ही बोलते हैं ना, वही टाइटल बोलते हैं। हाँ, बोलना चाहिए ब्रह्मा ज्ञान, कहना चाहिए ब्रह्मा के द्वारा, मतलब ब्रह्मा ज्ञान का मतलब है वही ब्रह्मा। तो वो भी एक्यूरेट है, एक्चुअली ब्रह्मा द्वारा ज्ञान दिया, तो उन्होंने फिर किस तरह हेर फेर चलते हैं ना धीरे धीरे शब्दों में, इस तरह हुआ। तुम जानते हो इस समय हमारा सरनेम है, कल भी बाबा ने बोला, हाँ, बीके। ब्रह्मा कुमार कुमारी, हम है गॉडली चिल्ड्रन। ऐसे तो सब कहते हैं हम ईश्वर की संतान है, तो जरूर भाई भाई ठहरे। तो फिर अपने को बाप कह न सके, फादरहुड नहीं, फिर तो ब्रदरहुड कहाँ जाए? एक तो तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो, भाई भाई कहते हैं ना, फिर फादरहुड नहीं। एक तो तुम ब्रह्मा कुमार कहलाते हो, दूसरा जिसके कुमार कुमारियां हो उनको मम्मा बाबा कहते हो। बच्चे जानते हैं हम शिव बाबा के पोत्रे हैं, पोत्रे पोत्रिया ब्रह्मा कुमार कुमारिया है। भारत में अनेक वेद शास्त्र पुराण आदि तो सब पढ़ते हैं। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि भगवत गीता, गीता से सतयुग स्थापन होता है। गीता का ज्ञान दिया ज्ञान सागर परमात्मा ने। ये सब ज्ञान नदियां ज्ञान सागर से निकलती है। पानी की गंगा से थोड़ी ज्ञान मिलता है जो पावन बनेंगे। सदगति अर्थात पावन बनना, ये तो है ही तमो प्रधान पतित दुनिया। अगर पावन बने तो कहाँ रहे, वापस तो जा न सके, कायदा ही नहीं है। सबको पुनर्जन्म ले तमो प्रधान बनना ही है। बाप है ज्ञान का सागर, ये भी कायदा है क्या? हम्म। हाँ, अंत तक ही पवित्र बनेंगे, नहीं तो रहेगा पावन बन जाए तो रहेंगे काम। ये तो है ही तमो प्रधान पति दुनिया सारा। वो वो जो 3 घंटे का ड्रामा एक्यूरेट होता है ना, पहले ही थोड़ी विलियन को मार देते हैं, नहीं तो फिर तो ड्रामा वहीं एंड हो जाए। सब कुछ एक्यूरेट होता है, वो 3 घंटे तक खींचना पड़ता है। दरवाजा बंद करो प्रदीप भाई। तो बाबा कहते हैं
ये सब ज्ञान नदियां ज्ञान सागर से निकलती है। बच्चे जानते हैं हम शिव बाबा के पोत्रे पोत्रिया ब्रह्मा कुमार कुमारिया है। बाप है ज्ञान का सागर। तुम प्रैक्टिकल रूप से सुन रहे हो, यह कोई कॉपी कर न सके। भले ऐसे बहुत है जो कहते हम भी वही ज्ञान देते हैं। हाँ, तुम्हारा वही ज्ञान है, हम लोग भी वही सुनते हैं, यही बोलते हैं ना सभी। तो बाबा कहते हैं हम हमेशा कहते हैं कि देखो, ट्रेन निकलती है ना स्टेशन से, एक ही स्टेशन से निकलती है, और फिर निकलते निकलते सबके अलग अलग हो जाती है, और फिर दिखने में वही आते हैं, वही झाड़ियां सब जगह दिख रही होती है। ऐसे थोड़ी कि वो अलग अलग झाड़ियां दिख रही होती, वही खेत दिख रहे होते, वही झाड़ियां। तो लगता है ऐसे ही है, सेम है। तो इसी तरह ज्ञान सब ऐसे ही लगता है कि सेम ही तो है। तुम लोग जो बोलते हो वही तो हम लोग में लिखा हुआ है, हम लोग का भी वही सत्संग होता है, परंतु दिखने में सब सेम है, डेस्टिनेशन अलग अलग पूरा, और फिर ड्यूरेशन भी अलग। अलग तो बहुत कुछ है ना, सेम है क्या सारा? एक ही ट्रेन स्टेशन से निकलती है। तो बाबा कहते हैं, भले ऐसे कहते जो बहुत है जो कहते हम भी वही ज्ञान देते, परंतु नहीं। यहाँ जिसको भी ज्ञान मिलता है वह ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं। और कोई ऐसी संस्था ही नहीं जहाँ ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाए। बल ड्रेस भी यह पहने, परंतु यह कैसे कहे कि हम ब्रह्मा के बच्चे हैं? व्हाइट ड्रेस पहन ले, इसको इनको मैंने नाम दिया है ब्रह्मा। बीके भी नहीं बोल सकते, व्हाइट ड्रेस, मतलब तुम्हारे व्हाइट बीके ही जैसा है, खाली व्हाइट ड्रेस हो जाता है, और कभी कभी कोई बैज भी पहन लेता है, कोई सिंबल भी डाल देता है। तो बाबा कहते जब तक ये न माने मैं ब्रह्मा का बच्चा हूं, तब तक बीके नहीं। तो इनको मैंने नाम दिया है ब्रह्मा, इनको बैठ समझाते, तुमको भी कहते हैं तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं जानता हूँ। अब संगम युग पर पैर और चोटी है, इससे पुरानी दुनिया बदल नहीं बनती है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग सृष्टि वृद्धि को पाती रहती है। अब अंत है, दुनिया बदल नहीं बननी है, लास्ट है ना। बाप आकर त्रिकालदर्शी बनाते हैं, वह है प्यार का सागर। तो बच्चे जरूर ऐसा प्यारा बनाएगा ना। देखो प्यारा की हद, कितना हमको पास्ट, क्योंकि जितना हम किसी के पास्ट को याद रखते हैं या याद दिलाते हैं, तब तक भी प्यार नहीं दे सकते उसको। वो उस दिन होमवर्क में ही हम लोग ने डिस्कस किया ना कि दीदी मनमोहिनी, कोई बहन कहती थी कि मेरे को तो नहीं होता है, मेरे को तो नहीं होता है, कुछ ऐसे शरीर का कोई भी पेपर आ गया पेपर। अब वो साथ में जो बहन होती है वो क्या बोलेगी? दीदी देखो, वो बोलती है ना, दीदी ने कहा एक शब्द भी उसको याद नहीं दिलाना है इसको, कि भाई ऐसे तुम बोलते थे। उतने समय तक हमारा उसके प्रति का रिस्पेक्ट कम होगा। तो बाबा हमको प्यार का सागर बनाते। तो राधे कृष्ण तो इसलिए बाप आकर त्रिकाल दृश्य बनाते, वह है प्यार का सागर, तो जरूर ऐसा प्यारा बनाएगा। लक्ष्मी नारायण में देखो कितना आकर्षण है, कोई भी देवी देवता के चित्रों को देख लो वैसे तो, पर आज बाबा ने ग्रेडेशन की है। जितना लक्ष्मी नारायण का रमणीक हर्षित मुख चित्र देखेंगे, उतना राम सीता का नहीं थोड़ा बाण साथ में दे देते ना, इतना सा वायलेंस, हालांकि एटीट्यूड तो है भी नहीं वैसे, तो भी फर्क हो जाता है। मतलब इतनी सी भी हिंसक वृत्ति टॉन्ट की हमारा ग्रेड को कम कर देता है। लक्ष्मी नारायण को देखने में ही खुशी आ जाती है। हाँ, राधे कृष्ण के मंदिर में जाने से इतनी खुशी नहीं होगी
उसमें भी ग्रेडेशंस है। लक्ष्मी नारायण को तो राज्य भाग्य है, उस वे से बाबा बोलते हो, राज्य सिंहासन दिखाते हैं ना। देखो बाबा के चित्र को देखकर एक होता है फीलिंग, इमीडिएट फीलिंग, कितने सुंदर है, कितने आकर्षक है, भगवान क्या तेरी महिमा है। भ... चल ही नहीं रहा, स्लो चल रहा है। तो एक होता है कि ये बोले कितना ये वाले वैसे मुझे बनना है, जैसे बाबा ने इनको बनाया। पहला क्या संकल्प आता है, बोलो जी। हम्म सभी ऑनलाइन भी बोले क्या संकल्प पहले आता है, अब से जब से देखते हैं। फर्स्ट ए बी, ए में कितना आता है? ए मतलब यही, कितने आकर्षक है, कितने ब्यूटीफुल है, क्या कितना सुंदर है, एक्सेट्रा। एक है बाबा ने ऐसा कितना मीठा बनाया इनको, जो मैं कर सकूं, जो वैसे मैं मीठा बनूं। हम लोग जब देखे वो चित्र को, अब जैसे ये चित्र ही है ना, इन्हीं को देख लो, या कोई भी, ये तो चलो फिर हम अज्ञानी चित्र भी मंदिर में जाते हैं। क्या संकल्प आता है, बोलो भाई। ये राजू बहन, आत्मा बड़ी सुंदर है। अच्छा या तुम अब एक स्टेप और आगे जाओ। बाबा ने इनको इतना कैसे बनाया, इतना पावरफुल बनाया, मीठा भी वैसे बनना है, इतना मीठा, भी। ये संकल्प। ठीक है, ये वो संकल्प। नहीं वो भी ठीक है, मतलब इसमें देखो चित्र हमारा दर्पण है, मुरली हमारा दर्पण है, चित्र भी हमारा दर्पण है, और बाबा का कमरा हमारा दर्पण है, और बाबा का संगठन ये हमारा दर्पण। संगठन बाबा का भी नहीं अदरवाइज, क्योंकि संगठन को देख के भी व्यक्ति सीखता है अपने आप को। तो ये तो लक्ष्मी नारायण का तो राज्य भाग्य है। अब दुनिया तो इन बातों को जानती नहीं, तुम जानते हो बाबा हमको मीठा बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे, वह इस ज्ञान योग से ऐसे बने, ज्ञान का सागर नहीं है, फिर भी टाइटल नहीं है। अब तुम भी बनते हो। मनुष्य चाहते कि दुनिया एक हो जाए, वो एक राज्य हो, याद दिलाते कि कभी एक राज्य था जरूर, परंतु ऐसे नहीं सब मिलकर एक हो जाएंगे। नहीं, वहां तो बहुत थोड़े मनुष्य थे। तुम समझते हो हम ईश्वरीय संतान है, कहते ईश्वर हाजिरा हजूर है, परंतु हाजिर नाजिर आत्मा को कहेंगे। आत्मा सर्वव्यापी है, ईश्वर थोड़ी हाजिर नाजिर है। सब में आत्मा है, ऐसे नहीं सब में परमात्मा है। इतना बड़ा ये डिफरेंस है। तो कसम, आत्मा सर्वव्यापी है, तो कसम उठाने की क्या बात है। अगर हमारे में परमात्मा है तो कसम किसकी उठाते हैं? कितनी सारी बातें होती है ना, अगर हमारे में परमात्मा है तो कसम किसकी उठाते? हम अगर उल्टा कार्य करेंगे तो परमात्मा सजा देंगे। अगर परमात्मा सब में है तो कसम आदि की बात ही नहीं है। सब तरफ से परमात्मा है, ये रॉन्ग हो जाता है। तो कसम किस लिए उठाना है? क्या परमात्मा परमात्मा को कसम उठाता है? उसमें तो यही कहते हैं ना, मैं भगवान को हाजिर नाजिर देख के। तो जब परमात्मा है तो फिर ऐसे बोलना क्यों जरूरत है? बोलने बोलना क्यों पड़ता है? दिखाई देता है ना भगवान हाजिर नाजिर है, इसलिए मैं बोलती हूँ। फिर स्टेटमेंट चेंज करे, इसलिए मैं राइट बोलती हूँ क्योंकि भगवान सामने है, दिखाई दे रहा है। तो परमात्मा तो, हम अगर उल्टा कार्य करेंगे तो परमात्मा सजा देंगे। अब तुम साकार में हो, जैसे आत्मा इन आंखों से देखी नहीं जाती, तो परमात्मा को कैसे देखेंगे?
फील करते हैं हमारे में आत्मा है, कहेंगे परमात्मा का साक्षात्कार हो। लेकिन जब आत्मा को ही नहीं देख सकते तो परमात्मा को कैसे देख सकेंगे? आत्मा ही पुण्य आत्मा पापात्मा बनती है। इस समय पापात्मा है, तुमने बहुत पुण्य किया था, बाप के आगे तन मन धन समर्पण किया था, अब पापात्मा से पुण्यात्मा बन रहे हो, शिव बाबा को तन मन धन बलि देते हो। इसमें इसने भी अर्पण किया ना, तन भी सच्ची सेवा में दिया, माताओं के आगे अर्पण कर उन्हें ट्रस्टी बना दिया। माताओं को आगे बढ़ाना है, माताओं ने ही आकर शरण ली तो उनकी संभाल कैसे हो? माताओं पर फिर बलि चढ़ना पड़े, माताओं पर बलि चढ़े, इसलिए देवियों के आगे बलि चढ़ाते हैं, हनुमान जी के आगे चढ़ाते हैं, किसी के आगे नहीं। तो ये स्टाइल कहाँ से चालू हुआ? बहनों को देखकर समर्पित होते हैं, इवन भाई भी। भाई हो तो जल्दी समर्पित नहीं होते, वो ऐसे भी सेंटर्स है, पर बहनों को देखकर तो माताओं पर बलि चढ़ना पड़े। बाप कहते हैं वंदे मातरम। हाजिर नाजिर का भी राज समझाया है। आत्मा पुकारती है, ओ गॉड फादर, किस फादर को बुलाते हैं समझते ही नहीं है। तुम लक्ष्मी नारायण बनते हो, मनुष्य कितना प्यार करते हैं, कितना प्यार उन आत्माओं ने दिया था जो उनको देखते ही सब में प्यार आ जाता है ना। कितना रिगार्ड उन आत्माओं ने दिया था जो उनको देखते ही सब उनको रिस्पेक्ट करते, अरे देवी है। बहनें भी हालांकि फिजिकल देवी स्वरूप नहीं है, तो भी जाती तो क्या कहते, रिगार्ड होता है। और वो आत्मा तन और मन दोनों जिनका, तो वो आत्मा ने कितना रिगार्ड दिया। तो हिज होलीनेस उनको कहा जाता है। मनुष्य कितना प्यार करते हैं, हर होलीनेस और हिज होलीनेस उनको कहा जाता है। अब तुम कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को कहते हैं ना हिज होलीनेस, अब तुम कहेंगे हम ईश्वरीय कुल के हैं, पहले आसुरी कुल के थे। ब्राह्मणों का तो सरनेम ही है, सरनेम है ईश्वरीय संतान। देखो ये हमारा सरनेम है, सरनेम भूलता थोड़ी है। ठीक है, क्या बाबा कहना चाह रहे? हम्म। याद रखते ना। सरनेम हमेशा याद रखते। तो हमारा सरनेम है ईश्वरीय संतान, न्यू सरनेम है। तो ये गुप्ता नहीं है, सुना, शर्मा नहीं है। ईश्वरीय संतान दोनों भी रख सकते, लोग रखते हैं ना, वो माँ का भी रखते, फिर वो नया ससुराल का भी सरनेम रखते, कई ऐसे हैं। तो ईश्वरीय बीके, बीके बोल दे तो भी चलेगा, बीके सो एंड सो, बस सरनेम करो। हाँ मतलब बीके कुमार कुमारी ना, ब्रह्मा के बच्चे वही। तो वहां फॉरेन में क्लास करते तो बहनों को आइडेंटिटी देते ना, बोला ही इज नॉट अ ब्राह्मण। बीके तो हो जाते ब्राह्मण, ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण। क्यों? ये अमृत वेला नहीं करता है। तो अमृत वेला नहीं किया वो ब्राह्मण नहीं। अच्छा फिर ही इज नॉट अ पक्का बीके, क्यों? कुछ कुछ भोजन में ऊपर नीचे कर देता है। तो वो पक्का ब्राह्मण और ब्राह्मण, ये वाली लिस्ट है। तो बापू गांधी जी भी कहते थे, हाँ ब्राह्मणों का तो सरनेम ही है ईश्वरीय संतान। बापू गांधी भी चाहते थे कि राम राज्य हो, नए भारत में नया राज्य हो, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी गवर्नमेंट हो, जो बेहद का बाप ही बना सकते हैं। बाप कहते मैं वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ, ऊंचे ऊंचा निराकार हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो रचना है, हमारी रचना है। भारत शिवालय संपूर्ण निर्विकारी था, अब संपूर्ण विकारी है।
यह भी जानते कि संपूर्ण निर्विकारी यहाँ होते हैं, चाहते वन वर्ल्ड हो, वन ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य हो, सो तो परमात्मा वन वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी डीटी, सुनो, डीटी लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन कर रहे हैं। चाहते हैं ना वन वर्ल्ड हो, वन अथॉरिटी हो, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी डीटी, वन वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी डीटी लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम लोगों ने प्लेटिनम जुबली मनाई थी, उसका थीम था वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली। वो गीत भी है ना, अगर आप लोगों ने सुना। कौन थे प्लेटिनम जुबली में? प्लेटिनम जुबली में नहीं जन्म हुआ था, 2012 था, 11 था, 2011 था, नहीं थे? अरे सब गर्भ में थे, ऐसे क्यों बोलते नहीं थे? गर्भ में थे। तो वन गॉड, तो वन वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी डीटी लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन कर रहे हैं और सबका विनाश सामने खड़ा है। इतना नशा रहना चाहिए। यहाँ से घर जाते हैं तो विवेक भाई क्या हो जाता है? मूर्छित हो जाते, भूल भी नहीं, पूरा कुछ गलती कर कुरा के फिर याद आता है, अरे बाबा ने तो, मैंने क्या कर दिया, मूर्छित हो जाते। फिर संजीवनी बूटी की कहानी है, लेकिन ये तो ज्ञान की बूटी है, मन मन अभाव की। देह अभिमान में आने से माया का थप्पड़ लगता है, देही अभिमानी बनने से थप्पड़ नहीं लगेगा। हम शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, ब्रह्मा का ये अंतिम जन्म है, ये भी वो भी वर्षा लेते। डीटी वर्ल्ड सॉवरेनिटी, सुनो, इज योर, देखो फुल नहीं आया अभी तक, ये भूल जाता है। बोलो बोलो, किसको आता है? DT world sovereignty is your God fatherly birthright. हाँ, पढ़ के तो नहीं बोला। नहीं नहीं गॉड फादरली बर्थ, हाँ गॉडली नहीं। डीटी वर्ल्ड सॉवरेनिटी इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट। ये स्वराज्य के लिए याद रखना है, जैसे वो अविनाशी अश्वमेध है ना, वैसे तुम बच्चों में दैवी मैनर्स होने चाहिए। भाई तुम्हारा हक है, भगवान का राज्य तुम्हारा हक है, ये बोल रहे हैं बाबा। तुम बच्चों में दैवी मैनर्स होने चाहिए, तुम ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच हो, तुमको बहुत मीठा बोलना चाहिए। भाषण आदि में तो बोलना पड़ता है ना, बाकी व्यर्थ बातों में नहीं जाना चाहिए। मुख से सदैव रतन निकालो। भल ये आंखें है, लेकिन स्वर्ग और मूल वतन को देखो। ज्ञान का नेत्र आत्मा को प्राप्त होता है, आत्मा ऑर्गन्स द्वारा पड़ती है। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जैसे अकल की दाढ़ निकलती है ना, बाप वर्षा ब्राह्मणों को देगा, शूद्रों को थोड़ी देगा। क्या तीसरा नेत्र मिलता है, जैसे लेट होती है। हाँ, पहले विजडम होती नहीं होगी, बाद में अक्ल आता है। तो इसी तरह हमको तीसरा नेत्र बाद में मिला। ज्ञान नेत्र बिना राइट रॉन्ग को समझ ही नहीं सकते, राइट है? नहीं तो हम क्या सोचते, सारे रॉन्ग को राइट के कैटेगरी में डाल देते हैं और फिर कहते मैंने जीवन में बुरा किया ही क्या था जो मुझे मिल रहा है ऐसे। तो ज्ञान नेत्र बिना राइट रॉन्ग को समझ ही नहीं सकते, रावण रॉन्ग रास्ते पर ही चलाएगा। देखो ये सारी कर्मों की कहानी बाबा के ज्ञान से मिलते हैं ना। अब कोई सपोज किसी ने छिलका, केला खाया, छिलका फेंक दिया और उस पे रास्ते में फेंका, और वो बुजुर्ग कोई चला, वो गिर गया, फ्रैक्चर हुआ। अब इसकी कहाँ मिलेगा? उसने बीज बो दिया, और जब बाद में कुछ पैरों में कुछ होता है ना किस तरह के कर्म, बीज बोया है तो फल निकलेगा ही। अब वो हमको मतलब जिसने ये किया वो कभी भी, वो तो फिर कहीं ना कहीं तो है ही ना, हमको थोड़ी पता है।
ये तो नहीं पता। जैसे देखो दशरथ जी के लिए बोलते, श्रवण कुमार का, अब उनको शिकार खेलने की आदत थी। बाबा क्यों कहते हैं कि इवन थोड़ा सा भी ये जो हम अलाउ करते हैं नॉन वेज, तो खेलते खेलते वो तो जानवर, तो मतलब जानवर मर रहा है, तड़फ रहा है, आनंद आता है, शिकारी है, शिकार खेलना है। अब वो फिर रॉन्ग लग गया, श्रवण कुमार को लग गया। अब जैसे ही लगा तो फिर उनको लगा कि अरे कैसे, अननोइंगली ना, कोई इंटेंशनली तो नहीं किया, पर लगा, फिर तड़फा। फिर वो आए तो बोला तुमने ऐसे कैसे किया? बोला मैं बहुत माफी हुई है। बोला लेकिन तुमने ये बहुत बड़ी गलती की। और फिर उन्होंने बताया कि मैं पानी लेने आया, मेरे माँ बाप दोनों अंधे हैं, और अब आप तुम उनको पानी लेके देना, लेकिन तुमने बहुत बड़ी गलती की। तड़फ तड़फ के गया, पानी लेके आया। वो बहुत दुखी था, गलती का एहसास भी हो गया, और जब दे रहा है तो वो कुछ बोल नहीं रहे। बोला तुम कौन हो, क्या हुआ, तुम क्यों नहीं बोल रहा है श्रवण? फिर उन्होंने बताया ऐसे ऐसे, तो उनको शौक हुआ, मेरा एक ही बेटा, तुमने ऐसा कर दिया, और फिर तुमने बहुत बड़ी गलती की, तुमको हम श्राप देते हैं, तुम भी ऐसे तड़प तड़प के। और वो भी आत्मा दोनों ने शरीर छोड़ दिया, 3 मर्डर्स कर दिए, हो गया ना। अब वो जैसे ही पहुंचे, उनको वो न्यूज मिली 4 बेटे जन्म लिया, राज्य में खुशी हो गई। तो पुराने कर्मों का फल था, तो बेटे जन्मे बहुत, और आनंद हो गया, सब कुछ ठीक हुआ। बेटे बल पल बड़े हो रहे, पल रहे, बड़े हो, शादी हो रही है, राजकुमारी अभी आ गई, तो भूल गया सारा। बीज तो बो दिया था ना। अब बीज उगते उगते टाइम तो लगता है ना, लेकिन जब उग के जब फल के रूप में आता है, फिर बाद में कई कई निमित्त बनी, वो 2 वरदान मिले, और फिर जो शरीर तड़प तड़प के छोड़ा। तो फिर याद आया कि वो जो कर्म, तो ये बीज और फल में जब इतना डिफरेंस हो जाता है ना, हम क्योंकि फल फल है ना, टाइम लगता है ना, इमीडिएटली थोड़ी आता है। भाई तुमने बैंक में अकाउंट डाला है, पैसे डाला है, तो इंटरेस्ट तो लगता रहेगा ना, तुमको मिलेगा तब तो पूरा ही मिलेगा ना। उसमें इट डजंट मीन कि आपको पता नहीं तो इंटरेस्ट भी नहीं लग रहा है। और फिर वो 3 आत्माएं, हम्म, राम जी को मिला श्राप, तो चलो वो तो तड़पे, लेकिन 2 आत्माओं ने मोहवश उनके साथ दिया, सीता जी और लक्ष्मण जी। तो 3 आत्माओं का वहां किया, तो 3 आत्माएं उनसे दूर हो गई। कर्मों का अननोइंगली भी किया, रामायण बहुत बड़ी शिक्षा देती है, अननोइंगली किया हुआ भी मिलेगा जरूर। 3 आत्माओं ने शरीर छोड़ा ना, श्रवण और दोनों ने, तो ये 3 आत्माएं उनसे बिछुड़ गई, राज्य से चली गई ना। वो 2 मोहवश गई कि नहीं हम राम जी को साथ दें, पर मिला ना। नहीं नहीं, स्टोरी शिक्षा है ना, हर चीज शिक्षा है। स्टोरी, हम स्टोरी के ऊपर नहीं जाते, लेकिन ये सभी शास्त्र हम लोग ने जो लिखे थे, वो इसीलिए तो लिखे थे कि दिखाने समझाने के लिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा ज्ञान नेत्र बिना राइट रॉन्ग को समझ नहीं सकते। रावण रॉन्ग रास्ते पर ही चलाएगा, बाबा राइट रास्ते पर चलाते। हमेशा एक दूसरे से गुण उठाना चाहिए, गुण के बदले अवगुण नहीं उठाना चाहिए। देखो डॉक्टर निर्मला आती है, उनका स्वभाव बहुत मीठा है, शांत चित, थोड़ा बोलना उनसे सीखना चाहिए, बहुत टू द पॉइंट। हाँ, मुरली सीधी सीधी पढ़ते थे। बड़ी सयानी और मीठी बच्ची है, भगवान जिनकी महिमा करे। शांत में भी बैठने की रॉयल्टी चाहिए, ऐसे नहीं कुछ समय याद किया फिर सारा दिन खलास। बहुत अ, मतलब लौकिक फैमिली, बहुत ये थे ना, शायद डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स थे उनके बॉम्बे में, लौकिक फाल, ठीक है ना। गुलाब भाई डॉक्टर निर्मला के स्टूडेंट है, गुलाब भाई का है, पालना ली हुई है।
तो बहुत इस फैमिली के। तो बड़ी सयानी और मीठी बच्ची है। ऐसे नहीं कुछ समय याद किया फिर सारा दिन खलास, यह भी अभ्यास करना है। बाप को याद करने से ताकत आती है, तो बाप भी खुश होता है। ऐसी अवस्था वाला जिसको भी देखेगा, देखो ऐसी अवस्था जिसको भी देखेगा उनको भी अशरीरी बना देगा। कौन सा अभ्यास करना है? बाप को याद करने से ताकत मिलती है। हाँ, ऐसी स्थिति हो, अशरीरी बन जाते हैं, शांत हो जाते हैं। सिर्फ शांति में बैठना कोई सुख नहीं है, वह है अल्पकाल का सुख। शांत तो बैठ जाएगा तो फिर हम कर्म कैसे करेगा? योग से विक्रम विनाश होंगे। सच्ची सुख शांति तो यहाँ हो न सके। यहाँ हर चीज अल्पकाल की है। अच्छा, रात्रि क्लास 9468। आजकल बहुत करके यही कॉन्फ्रेंस करते रहते कि विश्व में शांति कैसे हो। उन्हों को बताना चाहिए, देखो सतयुग में एक ही धर्म, एक ही राज्य अद्वैत धर्म था। दूसरा कोई धर्म ही नहीं जो ताली बजे। था ही राम राज्य, तभी विश्व में शांति थी। तुम चाहते हो विश्व में शांति हो, वो तो सतयुग में थी। पीछे अनेक धर्म होने से अशांति हुई है, परंतु जब तक कोई समझे तब तक विश्व में शांति थी ना। ऐसा था, ऐसा समय था, पूरे विश्व में शांति थी, और वो था राम राज्य, और वो था वो पूरा गॉड फादरली, मतलब डीटी सॉवरेनिटी। तुम चाहते हो विश्व में शांति हो, परंतु जब तक कोई समझे तब तक, बोलो बोलो भाई दीपिका बेन, टू लेट नहीं। शांति नहीं हो सकती। देखो कितने कितने रिस्पॉन्सेस आ जाते। तब तक माथा मारना पड़ता है, ऐसे नहीं छोड़ देना। हाँ, बाबा ने क्या कहा, ठीक है। देखो सेवा करते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ। बीज है ना, कौन सा बीज कब फल देगा? हम्म? अब आपने किन किन को कितने समय तक बोलते रहे, नहीं कब आए? आया ना, फल दिया ना। क्योंकि हर बीज का अपना अपना टाइम होता है, ठीक है। हताश नहीं होना है। कि क्या है, माँ बाबा कहते हैं माथा मारना पड़े। गुलाब भाई सुना, छोड़ नहीं देना है। ठंडे हो गए तो थोड़ा स्ट्रांग है। धानुका जी जेल को 10 साल बोला था, हाँ, 10 हाई साल के कोर्ट की बाद आया जज। हाईकोर्ट हाई के कोर्ट की जज। जज। हम्म, 10 धानुका साल जी के थे। बाद। हाई कोर्ट के जज 10 साल बोलते रहे, फिर मधु बन गए, फिर तो कोर्स भी किया। तो बाबा कहते हैं माथा मारना पड़े, आगे चलकर अखबारों में भी पड़ेगा, फिर इन सन्यासियों आदि के भी कान खुलेंगे। ये तो तुम बच्चों की खातिरी है कि हमारी राजधानी स्थापन हो रही है। आपके लिए बहुत खुशखबरी है, खातिरी है। यही यही नशा है। म्यूजियम का भपका देख बहुत आएंगे, अंदर जाकर वंडर खाएंगे, नए नए चित्रों पर नई नई समझानी सुनेंगे। ये तो बच्चों को मालूम है, योग है मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए। सो तो मनुष्य मात्र कोई सिखला न सके, यह भी लिखना है, सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई भी मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए योग सिखला नहीं सकते। सर्व का सदगति दाता है ही एक, ये क्लियर लिख देना चाहिए। जो भल मनुष्य पढ़े, सन्यासी लोग क्या सिखाते होंगे? योग योग जो करते हैं, वास्तव में योग कोई भी सिखला नहीं सकते। महिमा है ही एक की। सब कहते हैं योग योग, योगा करते हैं, वो योग थोड़ी है, योग सिखलाते ही नहीं। मतलब नाम भी चेंज कर दिया। किसी को नहीं मालूम। हम्म तो योग कोई सिखला ही नहीं सकता। कनेक्शन करना कोई सिखलाते नहीं। नहीं तो ज्ञान में, देखो हम योग करते हैं, हम सब में फर्क आए।
एकाग्रता में आराम से हम 45 मिनट से 1 घंटा बैठ सकते हैं। दुनिया में तो नहीं बैठ सकते, योग ही नहीं आता ही नहीं, महिमा है ही एक की। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स समझानी है। ऐसा लिखना चाहिए जो मनुष्य को बात ठीक जज जाए। इस दुनिया को तो बदलना ही है, यह है मृत्यु लोक। नई दुनिया को कहा जाता है अमर लोक। अमर लोक में मनुष्य कैसे अमर रहते, ये भी वंडर है ना। वहां आयु भी बड़ी रहती है। समय पर आप ही शरीर बदली कर देते, जैसे कपड़ा चेंज किया जाता है। ये सभी समझाने की बातें। इतना, इसको कहते अमर लोक। क्या मीनिंग है? समय पर आप ही शरीर बदली कर देते हैं, जैसे कपड़ा बदली कर देते। इतना सिंपल। अच्छे लगता है ना, पुराना कपड़ा छोड़ के नया कपड़ा पहनते। तो शोक का सवाल ही नहीं। वैसे पूरी आयु है तो वैसे ही सेलिब्रेशन है पूरी आयु वालों का। नहीं, वो भी दिखता है वहां, तो वो भी है। हाँ, दिखाई देता है कहाँ जा रही है आत्मा। हाँ। हाँ, ऐसे ही तुमने बैठा किया होगा। ये सब समझाने की बातें है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी पहले याद प्यार दिया ना। सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग और हम रूहानी बाप रूहानी माताओं को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। बाबा प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह 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 वाह। अच्छा, धारणा के लिए सार है। अपना स्वभाव बहुत मीठा शांत चित बनाना है। बहुत कम और रॉयल्टी से बात करनी है। तन मन धन से ब्रह्मा बाप समान ट्रस्टी होकर रहना है। तन मन धन से ब्रह्मा बाप समान ट्रस्टी होकर रहना है। वरदान है, ज्ञान और योग की शक्ति से हर परिस्थिति को सेकंड में पास करने वाले महावीर भव। ज्ञान और योग की शक्ति से हर परिस्थिति को सेकंड में पास करने वाले महावीर भव। महावीर अर्थात सदा लाइट और माइट हाउस। ज्ञान है लाइट और योग है माइट, जो इन दोनों शक्तियों से संपन्न है। महावीर मतलब लाइट माइट हाउस, ज्ञान लाइट, योग माइट। तो दोनों शक्तियों से संपन्न है। वह हर परिस्थिति को सेकंड में पास कर लेते हैं। अगर समय पर पास न होने के संस्कार पड़ जाते हैं तो फाइनल में भी वह संस्कार फुल पास होने नहीं देते। जो समय पर फुल पास होता है उसको कहते हैं पास विथ ऑनर। समय पर फुल पास, हाफ पास भी नहीं। धर्मराज भी उसको ऑनर देता है। फुल पास अर्थात धर्मराज उठ के सलाम करे हमको। स्लोगन है, योग अग्नि से विकारों के बीज को भस्म कर दो तो समय पर धोखा मिल नहीं सकता। योग अग्नि से विकारों के बीज को भस्म कर दो तो समय पर धोखा मिल नहीं सकता। अव्यक्त इशारे। क्या, क्यों, कैसे की उलझन में फंसना यह सबसे बड़ा झमेला है। इससे ही मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों में मन उलझ जाता है। इससे मुक्त होने के लिए ड्रामा के ज्ञान को स्वरूप में लाओ, तब फुल स्टॉप लगा सकेंगे।
कभी भी झमेलों में फंसकर लौकिक परिवार में व्यवहार में दैवी परिवार में प्रॉब्लम रूप नहीं बन। जो झमेले में फंसता है ना, वो दूसरों के लिए प्रॉब्लम बनता है। क्यों? क्योंकि वो प्रॉब्लम स्वरूप हो जाता है, समस्या स्वरूप। तो इसलिए ये ड्रामा का ज्ञान को लाओ। कौन सा ड्रामा का ज्ञान? थर्सडे का थर्सडे का क्वेश्चन आंसर। ऐसा न होता तो ऐसे होता। अब ड्रामा की, हाँ, ये क्यों क्या के उलझनों से मुक्त बनो, कुछ भी नहीं, वही पुरुषार्थ करना है। आ गया ना, पोस्ट कर दिया ना तीनों बातें। क्यों ऐसा न होता तो ऐसे होता, वो पोस्ट किया है। तो ये पुरुषार्थ करते रहना है ये। कर दिया। 2-3 पोस्ट किए, सभी ध्यान रखे। क्यों? तो अपना ग्रुप पूरा पुरुषार्थी ग्रुप है ना, फरिश्ता फैमिली। अच्छा, उसमें बहुत सारा ये हो जाता है। ठीक है, नहीं पोस्ट किया, पोस्ट कर देंगे। 3 वरदान बोला था, 2 वरदान और 1 क्वेश्चन आंसर। ये क्यों क्या का थॉट भी निकालना है। ये बहुत बड़ा जाल, हमारी संस्कार भी है। अच्छा जी, सब में आत्मा है ना, वैसे सर्वे पे। हाँ, वही उसको